गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, फिजियोथेरेपिस्ट, रूटरानी हेल्थ केयर सागरा से। आज हम मैम की कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। मैम का नाम हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे मैम की प्राइवेसी की वजह से। मैम को जो प्रॉब्लम है वो है लिम्फेडिमा। लिम्फेडिमा क्या होता है? लिम्फेडिमा में क्या होता है, आपके जो लिम्फ नोड्स होते हैं, जो जितना भी बॉडी का वेस्ट है, जो एक्सुडेट है, उसे ड्रेन करने के लिए लिम्फेटिक सिस्टम हमारी बॉडी में होता है। जितना भी टिश्यूज का, ऑर्गन का जो वेस्ट है वो ड्रेन होकर लिम्फ नोड्स में आता है और लिम्फ नोड्स के थ्रू वो किडनी तक ट्रांसफर होता है, फिर वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ड्रेन हो जाता है। ये होते हैं लिम्फ नोड्स। अब इनके डैमेज होने, इनके ब्लॉक होने की वजह से समस्या होती है लिम्फेडिमा। स्वेलिंग आ जाती है हमारे बॉडी में कुछ पार्ट्स में, जहाँ जहाँ लिम्फ नोड्स होते हैं। जैसे हमारे सर्वाइकल में लिम्फ नोड्स होते हैं, एक्सिला में लिम्फ नोड्स होते हैं, हमारे घुटने के पीछे जिसे हम कहते हैं पॉप्लिटेल फोसा, वहाँ पे लिम्फ नोड्स होते हैं, ग्रोइन में हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं। इनकी समस्याओं की वजह से ये सब होता है। तो मैम को इससे क्या संबंधित समस्या है? आप देख पा रहे हैं मैम के हाथ में स्वेलिंग आ गई है। किन्हीं वजहों से मैम के हाथ में लिम्फ नोड डैमेज हुए थे, जिस वजह से मैम के हाथ में स्वेलिंग आ गई है। तो आइए चलते हैं पीटी हॉल में, मैम की इस समस्या का ट्रीटमेंट करते हैं। अभी हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर। फिलहाल जैसा आप देख पा रहे हैं, हमने मैम को आइस पैक लगा रखे। अभी हम ये आइस पैक हटाएंगे और उसके बाद हम कुछ मैनुअल थेरेपी में प्रोसीजर करेंगे। कुछ ड्रेनेज प्रोसीजर हैं, मसाज जिसे आप कह सकते हैं, जिसके थ्रू हम उस लिम्फेडिमा को ड्रेन करने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। मैं ऑयल क्यों अप्लाई कर रहा हूँ? ऑयल अप्लाई करने की एक वजह है, जिससे मुझे फ्रिक्शन को एलिमिनेट करना है, जिससे मेरे हाथों का जो मूवमेंट है वो स्मूथली चले। हम डिस्टल टू प्रॉक्सिमल मूवमेंट करेंगे, क्योंकि हमें लिम्फ नोड्स की तरफ उसे ड्रेन करना है। तो जो हमारा मैनूवर है वो मैनूवर ऐसे होगा कि हम डिस्टल नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ चलेंगे, कुछ इस तरह। जनरली लिम्फ नोड्स के मैलफंक्शनिंग या कह सकते हैं कि लिम्फ के किसी भी बॉडी पार्ट में एक्यूमुलेट होने की वजह से एडिमा होता है। इसके ड्रेनेज के लिए हम ये मैनुअल थेरेपी देते हैं। आपको प्रेशर इतना रखना है कि पेशेंट को तकलीफ नहीं हो, मगर आपका जो मेन पर्पस है वो मैनूवर देने का वो भी हो जाए। देखिए, मैं डिस्टल से प्रॉक्सिमल जा रहा हूँ, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, कुछ इस तरह। मैम हमारे पास कुछ दिनों पहले आए थे, तब मैम के हाथ में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। हम तब से मैम के हाथ पे काम कर रहे हैं। आप ये रिंकल्स देख रहे हैं, पहले ये रिंकल्स नहीं थे, ये बहुत हार्ड था, स्वलन था। अभी तो ये फिर भी काफी फिटिंग हो गया है, काफी इसमें स्पेस आ गया है। पहले अगर मैं अपनी उंगली लगाता तो ये मेरी उंगली बिल्कुल अंदर नहीं जा रही थी, जितनी आज आप देख रहे हैं कि ये इतनी मेरी उंगली अंदर जा पा रही है। ये देखिए, ये बहुत हार्ड था पहले, बहुत ज्यादा। देखिए, बात करें अगर हम लिम्फेडिमा, तो लिम्फेडिमा किन किन पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम हो सकती है? तो इसमें कई तरह के पेशेंट्स आ सकते हैं, जैसे कि कई बार लोगों को लिम्फ नोड्स का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। लिम्फ नोड्स की इन्फ्लेमेशन की वजह से लिम्फेडिमा हो जाता है। कई बार कुछ समस्याएं होती हैं, जैसे कोई इंजरी हो गई, उसमें लिम्फ नोड डैमेज हो गए, तो भी ये समस्या हो जाती है। या कई बार जैसे कैंसर पेशेंट्स होते हैं, उनके ऑपरेशन होते हैं, जैसे माउथ कैंसर है, थ्रोट कैंसर है, तो इसमें भी ये प्रॉब्लम होती है कि लोगों के वो नोड्स रिमूव करने पड़ते हैं इन्फ्लेमेशन की वजह से, कैंसर की वजह से, या उन्हें रेडिएशन थेरेपी दी जाती है। तो ये कुछ समस्याएं हैं जिनमें लिम्फेडिमा होता है। ये प्रोसीजर्स हम या कह सकते हैं कि वेरिकोज वेन जैसे जिनको होता है, पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, या कई बार वेट ज्यादा होने की वजह से भी पेशेंट को परेशानी होती है, उनके भी लिम्फेडिमा होता है, या वीनस रिटर्न उनका नहीं ठीक रह पाता है, इसलिए भी हम ये प्रोसीजर यूज करते हैं। इसकी हेल्प से हम उस स्वेलिंग को दूर करते हैं। अच्छा, इसके साथ में हम क्या और कर सकते हैं? हम स्टॉकिंग्स होते हैं, उन्हें भी यूज करते हैं, जिससे हमने अगर मैम का प्रोसीजर करा, ट्रीटमेंट कर दिया, आज का सेशन जैसे अगर हो गया, तो इसके बाद हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप स्टॉकिंग्स यूज करिए, जैसे पैर में होता है या हाथ का लिए, तो हाथ में यहाँ से लेकर आप एक लंबा स्टॉकिंग्स बनेगा, वो कस्टमाइज हो सकता है या आप परचेज कर सकते हैं मार्केट से, उसको आप यूज कर सकते हैं। आर्म स्लीव होती है, जिससे कि जो हमने ट्रीटमेंट किया, जो उसका इफेक्ट है, हम उसे लंबे समय तक सस्टेन कर सके, मेंटेन कर सके। ये भी बहुत जरूरी है। खाली ट्रीटमेंट करना ही काफी नहीं है, उसको सस्टेन करना बहुत जरूरी होता है कि किस तरह से हम उसे मेंटेन भी कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, और आपको अगर इससे संबंधित कोई समस्या हो, आप किसी जानने वाले में हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम को पोस्ट कर सकते हैं, या हमें नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी समस्या का हल आपको जल्दी से दें।